क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देती है। वक्त सब कुछ बदल के रख देता है। सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है करण? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हारी माँ ये जानते हुए भी कि तुम पाप के रास्ते पर चल रहे हो तुम्हें अपना लेती, तो ये वो माँ नहीं होती जो तुम्हें याद है। उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसका मतलब वो नहीं बदली। ये तुम्हारे वही बचपन वाली माँ है करण। तुम ठीक कहते हो विनोद। मैं आज ही जाकर मां को बताता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं। मैं ये सब छोड़ दूंगा और फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके 2 बेटे हैं। खुशराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। ये कोर्ट के बैलिफ है श्री मेहता जी, और इनके हाथ में ये कोर्ट का नोटिस है। आपकी लीज खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए था कि... मैं क्यों सोचूं? ये क्यों ना सोचूं कि इस दुकान के खड़े खड़े मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख? हाँ। लेकिन 5 लाख मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। अरे तो तरकीब मैं बतलाता हूं ना आपको। मेहता जी जरा फूटिए। देखिए, आपके समझाने से तो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी सुमन मेरे घर आए, मुझे समझाए और अक्सर समझाती रहे तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। समझ गई आप? क्या समझी? मैं ये समझी कि आज तक मैं तुम्हें जितना कमीना समझती थी, तुम उससे ज्यादा कमीने हो। एक लफ्ज अपनी जुबान से और निकाला तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ जी ना, अब मैं जबान से लफ्ज नहीं निकालूंगा, बल्कि आपको दुकान से निकालूंगा। 7 दिन रह गए हैं सुलक्षणा जी, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए। जयराम जी की आइए मेहता साहब। आओ करण आओ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ काम है। कहो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया मिल जाएंगे अभी। 47, 48, 49 और ये 50 गिन लिए? जी आप पूरे 5 लाख। मुझे तो पहले ही मालूम था, आपने खामखा गिनवा दी। खुशीराम जी, मैं पेमेंट के बारे में बहुत खरा आदमी हूं। आपकी दुकान का पेमेंट तो हो गया। जी हाँ। अब आपकी जबान का भी पेमेंट होना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल है। सुलक्षणा देवी से जो बदतमीजी की थी आपने, उसका कुछ हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैं समझा नहीं, बात क्या है? आप बात समझाने के लिए तो आप सुमन को बुला रहे थे, जो आपकी औलाद के बराबर है। मगर मैं सुमन से थोड़ा बड़ा हूं। मैं आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूं कि आपको सुलक्षणा देवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मोहन किशन, कहां मर गए तुम लोग? कहां मर गए तुम लोग? जल्दी बचाओ मुझे। शोर मत करो खुशीराम, शोर से मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं, फिर पूरा सन्नाटा हो जाएगा। मगर कहां मारूं? इस मुंह पे जहां से वो गंदे शब्द निकले थे, या आंखों पर जिन्होंने औलाद बराबर लड़की को बुरी नजरों से देखा, या इस खोपड़ी पे जिसमें एक गंदा और घटिया दिमाग बसता है? मैं क्या करूं? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मगर कर देता हूं। अब सुनो, तुम्हें दुकान का पैसा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब कल से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए सुलक्षणा देवी, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। नहीं, प्लीज नहीं सुलक्षणा देवी, जब तक मैं आपके चरणों पर सर रख के माफी नहीं मांगूंगा, मुझे मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपके चरण? नहीं, मुझे माफी मांगने दीजिए। आपके चरणों क्या पर। मुसीबत है? मैंने आपको क्षमा कर दिया है।
उठ जाइए। माँ मुझे क्षमा कर श्रीराम दो, जी। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ माँ उठ जाइए। लीजिए मैं खड़ा हो गया। माँ जी ये दुकान के कागज हैं, दुकान के कागज हैं माँ जी। भगवान करे आपकी दुकान बच्चों से, मेरा मतलब है फूलों से हरी भरी रहे। दुकान के सारे कागजात वापस कर दिए। खुशीराम में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया? हैरत तो पहले मुझे भी हुई। बहुत पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सारी प्रॉपर्टी में उसका भाई भी पार्टनर है। और जब उसके भाई को ये पता चला कि वो हमको दुकान से निकाल रहा है तो बहुत नाराज हुआ, इसलिए खुशीराम ने कागजात वापस किए। कमाल है, इस दुनिया में कौन कब और क्यों क्या कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा मां कि भाई हो तो ऐसा। कामत साहब, आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ काम है, कहिए मुझे क्या करना है। हाँ करण, तुम्हें हॉलैंड जाना होगा। शर्मा तुम्हें वहां एयरपोर्ट पे मिलेगा। रतन ढोलकिया का भाई महेश ढोलकिया वहां कहां किस होटल में ठहरा हुआ है, ये सब तुम्हें वो बता देगा। और सुनो, महेश ढोलकिया वहां हीरों का सौदा करने गया है। एक बार हीरे उसके पास आ जाएं तो फिर वो किसी भी तरह तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम वो हीरे लेकर इस मुल्क में चले आना। काम थोड़ा आड़ा तिरछा है। जो 1 मिनट में 5 लाख रुपए दे सकता हूं, काम आड़ा तिरछा ही बताएगा। कैसे करूंगा ये तो मैं अब खुद भी नहीं जानता, मगर आपका काम हो जाएगा। कब जाना होगा? कल। मिस मधु सेन, आप यहां क्या कर रही हैं? हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए कि अब तुम जैसे लोग भी प्लेन में सफर करने लगे हैं। देख लीजिए, कौन कहता कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? तो तुम हॉलैंड जा रहे हो? जी नहीं, आधे रास्ते में चलती प्लेन से कूद जाऊंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ? चलिए पूछा। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह! कहां से कहां पहुंच गई आप? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया, वरना। जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं? ये बेल्ट अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगे, और कहते ही क्या हुआ? ये बेल्ट नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम, अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं। ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। उफ, ये क्या मुसीबत है। ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं। What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कम वक्त गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं।
अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यहीं बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यपिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये 2 हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। Shut up! कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। Thank God! अरे जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। हॉलैंड। हेलो। Hello, Mr. Karan. Welcome to Holland. Mahesh Dholakia is staying at the Hilton Hotel. The diamond deal is at the leather shop. थैंक यू। Here are your diamonds. थैंक यू। मेरे हीरे। भाई साहब, आपका ये हीरे का बटुआ लेकर एक लड़की वहां भागी है। थैंक यू। करण? 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 मिस मधुसेन, आपको आपका ताश कैसे लग रहा है? कल दुनिया ने मुझे खूबसूरत कहा तो आज दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी। मिस मधुसेन, आपको जो क्राउन मिला है उसकी वजह से कस्टम में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, इस क्राउन के हीरे असली नहीं नकली होते हैं और ये बात तो हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिशियल्स भी जानते होंगे। आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम्स। आपसे एक और सवाल, आप फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? जी नहीं।